शीतल सर, कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी की अगर ये प्रस्तावित यात्रा है, ये कितना संचार डाल सकती है? एक तरफ राम मंदिर को लेके उफान होगा, भावनाओं का ध्रुवीकरण होगा। ऐसे में क्या राहुल गांधी की अगर ये यात्रा होती है तो क्या ये मोहब्बत की दुकान का संदेश दे पाएगी? देखिए, राहुल गांधी जब उन्होंने ये प्रोग्राम लिया था तो दक्षिण भारत से लिया था, जहां उनके प्रति थोड़ा सा समर्थन है, वहीं से वो सांसद भी हैं। और लेकिन वो जब निकले तो उससे न चाहते हुए भी उसका कवरेज हुआ। काफी कोशिश की गई कि उसको कवरेज से बाहर किया जाए, लेकिन उतना संभव नहीं हो पाता। सोशल मीडिया और बहुत सी जगहों पे उसका कवरेज हुआ, लोकल लेवल पे उसका कवरेज हुआ। और जब कवरेज हुआ तो फिर उसकी ऊंच नीच सारी बातें होती हैं। फिर उसमें यह था कि इस यात्रा में हजारों लोग व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिल सकते थे, हाथ हिला सकते थे, सेल्फी खिंचवा सकते थे, आसपास से गुजर सकते थे, फील ले सकते थे जिसे कहते हैं। वो मैन टू मैन कांटेक्ट वाला मामला होता है। उसका प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, और जहां जहां यात्रा संभावित होती गई वहां वहां लोगों में उसके प्रति आकर्षण बढ़ता गया। और चूंकि उन राज्यों में थोड़ा ऐसा भी था कि चीजें अनुकूल भी थी एक हद तक, और कुछ और अनुकूल हुई जब वो निकले। सबसे ज्यादा अनुकूलता तो ये आती है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत सारे और बहुत सारे समर्थक लोग जो निराश होके बैठ गए थे, उन सब में एक संचार हुआ। उनमें थोड़ा साहस का संचार हुआ, उनमें से बहुत सारे लोग निकले और इसका असर पूरे देश में हुआ। सच्चाई तो यह है। तो अब अगर वो उसका दूसरा चरण लेने जा रहे हैं, जैसी बात हो रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेरा रिजर्वेशन ये है कि अब चूंकि 3 महीने बाद ही 2024 का चुनाव है, अभी कोशिश ये हो रही है कि इंडिया नाम का जो बना है एक ढांचा वो अब कुछ सक्रियता में नजर आए, चूंकि 5 राज्यों के चुनाव के दौरान वो ठप पड़ गया था। बल्कि उसमें नकारात्मकता की बहुत सारी खबरें जगह ले चुकी थी। इस बैठक के बाद से वो फिर से उनमें एक तरह से आप कहें कि एक नई ऊर्जा डालने की कोशिश हुई। तो अगर उसका कोई प्रोग्राम आता और इनके प्रोग्राम और उसके प्रोग्राम में कोई तालमेल होता, तो या लोगों को पता हो सकता हो, हम लोगों को न पता हो, ऐसा कुछ सामने आता तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर परिस्थिति होती। लेकिन फिर भी जहां कुछ नहीं है वहां कुछ होने से तो जरूर फर्क पड़ता ही है। तो राहुल गांधी निकलेंगे तो कम से कम कांग्रेस, कांग्रेस समर्थक और इस देश में जो भी लोकतंत्र के पक्ष में सोचते, विचारते, बोलते, लिखते हैं, उन सब में एक तरह से उनको एक उत्साह का संचार होता है और वो सक्रिय हो जाते हैं। तो डेड सेल को सक्रिय करने के लिए ये अभियान निश्चित तौर पर असर करेगा अपना। लेकिन अब यही है कि देखते हैं आने वाले दिनों में, चूंकि चैलेंजेस अब ऐसे हैं, इलेक्टोरल चैलेंज है, इधर कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये आईपीसी, सीआरपीसी और ये आपका एविडेंस एक्ट में जो चेंजेस कर दिए गए हैं, ये बहुत ही खतरनाक चेंजेस हैं। जो चेंज कर दिया गया है इसमें आपके इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में, वो और भी खतरनाक है। उस पर फिर से बयान आया है उनका, नरीमन साहब का। अभी अभी थोड़ी देर पहले बजरंग पूनिया ने अपना पद्म पुरस्कार प्रधानमंत्री को लौटा दिया है और एक पत्र लिखा है जो बड़ा ही भावुक करने वाला पत्र है। और मतलब ये सब डेवलपमेंट हो रहे हैं देश में। तो निश्चित तौर पर ये यात्रा एक बार फिर से उन सारे लोगों को जो इस लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, थोड़ा सा एक आशा भरी निगाह उनके लिए पैदा करेगी, इतना तो लगता है मुझको। ठीक है शीतल सर, आपकी निगाह में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा होना चाहिए राहुल गांधी की यात्रा के लिए? नहीं नहीं, राहुल गांधी की यात्रा ही नहीं है, जो इंडिया गठबंधन बना है इसके पास भी तो कोई मुद्दा होना चाहिए। इस चुनाव में कोई मुद्दा होगा कि ये मुद्दा विहीन चुनाव होगा, कंफ्यूज रहेगा, कभी इधर कभी उधर, ऐसे तो नहीं होगी बात। अब यात्रा का तो मुद्दा उनका जो पहले उन्होंने बना रखा है, अब नया मुद्दा तो क्या लेंगे, वो मोहब्बत की दुकान वाला है उनका। इस देश में सांप्रदायिक विभाजन हुआ है, उसको काउंटर करना जरूरी है, लोगों में बंटवारा हो गया है। वो एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब पता नहीं इस समय ये बात अब यात्रा के रूट पे भी है। अगर आसाम से शुरू हो रही है, झारखंड होते, बंगाल क्रॉस करके झारखंड होते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इस सब में ज्यादा वक्त देने का मन है उनका टेक्निकली, तो हो सकता है कि टेक्निकल लेवल पे ये ठीक हो कि 1-1.5 महीने बाद वो इन राज्यों में पहुंच जाएं और इससे थोड़ा एनर्जाइज कर सके। बाकी मुद्दा तो अभी तक बन नहीं पाया कोई इन लोगों से कोई एक मुद्दा। ये मुद्दा जो अखिल साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है,
इस मुद्दे को हाफ हार्टेडली लेने से मुद्दा नहीं बन पाएगा। ये इसको ही लेना पड़ेगा बड़े लेवल पर, जो जाति जनगणना का सवाल था और सामाजिक न्याय का सवाल है। क्योंकि अभी जो मतदाताओं का जो सबसे बड़ा वर्ग है वो पिछड़ी जातियों का है। 50-52% लोग पिछड़ी जातियों से आते हैं। अगर इसमें CSDS की रिपोर्ट के अनुसार इसमें कांग्रेस पिछड़ रही है बीजेपी से, यही एक एरिया है जो उसका वीक एरिया है। दलित में और आदिवासी में वो आगे है बीजेपी से इन 5 राज्यों के चुनाव में, लेकिन माइनॉरिटी में उसको कोई इशू नहीं है। ये एरिया है जिससे उसे एड्रेस करना है। तो टेक्निकली जो भी उनके आसपास लोग हों, कैसे इस बात को नहीं जानते और कैसे इस चीज को बड़ा नहीं करना चाहते, इसमें उनको अपनी पहले तो पूरी पार्टी को एक राय लेना होगी। एक सज्जन वो दाढ़ी वाड़ी रखाए हुए रोज बयान देते रहते हैं, लखनऊ से उनको उम्मीदवार बनाया था वो, ये सब क्या, ये सब पार्टी का कुछ मजाक बनता है इससे। सबसे इन सब चीजों पे फैसले हो जाने चाहिए। या तो आप उन्हें पार्टी में रखिए या पार्टी से बाहर करिए। वो जो कुछ बयान दे रहे हैं वो किसी पार्टी में रहने वाला बयान नहीं है, लेकिन आपकी पूरी परिस्थिति को वो चैलेंज करा देते हैं सोशल मीडिया पे। उसको बीजेपी खूब खेलती है। तो आप तय कर लीजिए कि भाई अगर आपको सामाजिक न्याय की और जाति जनगणना के सवाल को बड़ा करना, ये बहुत बड़ा सवाल था। अगर इस सवाल को ही मुद्दा बनाते तो ये अब तक बड़ा बन गया होता, अकेले बिहार तक ये सीमित न रहता। ये हाफ हार्टेडली इनके राज्य सरकारों ने भी लिया और पार्टी भी ले रही है। तो मुझे लगता है कि ये किया जाना चाहिए था, लेकिन अब खैर वो लोग सोच रहे होंगे, पता नहीं, हो सकता है कुछ ऐसा कर रहे हो हमें ना पता हो। ठीक बात है। संजीव जी, आपकी निगाह में कौन सा मुद्दा बड़ा होना चाहिए इस यात्रा के लिए? देखिए, जो भी हमारे पूर्व के वक्ता ने बताया वो तो है ही, राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, लेकिन जो अगर हर राज्य के अपने इश्यूज हैं, Thank you.